अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तौकीर वॉइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज हम अपने सेगमेंट पैगाम इकबाल की वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर हजरत मोहम्मद इलाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मैं कोई शेर और उसकी चंद लफ्जों में तशरीह बयान करता हूँ और फिर उससे मिलने वाले लेसन पर, सबक पर आप और मैं मिलकर कोशिश करते हैं। चलते हैं हम आज के शेर की तरफ, जो कि इलाम इकबाल का है बांगेदारा से। शेर कुछ इस तरह है: अपनी मिल्लत पर क्या से अक़वामे मगरिब न कर, अपनी मिल्लत पर क्या से अक़वामे मगरिब न कर, खास तरकीब में कौमे रसूल हाशिमी, इनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, इनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वते मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, दामने दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, दामने दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। इस शेर से हमें वाज़ह हो रहा है कि हजरत मोहम्मद इलाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने इस एक शेर में इन मुख्तसर अल्फाज के अंदर हमारी पूरी इस्लामिक हिस्ट्री को बयान कर दिया। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ें तो वाज़ह पता लगता है कि जब तक तमाम कबाइल, तमाम मुल्कों के लोग, हर नस्ल के लोग दीन इस्लाम के नाम पर इकट्ठे थे, तब तक हम लोग हुक्मरानी पे भी थे और तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे। जैसे ही हमारे अंदर फिरका वारियत ने जन्म लिया, जैसे ही कबीले की जंग ने जन्म लिया, मुल्कों की दौड़ शुरू हुई और रंगो नस्ल की बुनियाद पर हमने अपने ही मुसलमान भाइयों को धुतकारना और मारना शुरू किया, तो उसके बाद जो हशर हुआ वो आज हमारे सामने है। तो इस शेर से पता लगता है कि मगरिब की जो पहले वो रंगो नस्ल के बुनियाद पर लड़ते थे, आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ लें, आपको सारा पता जाएगा। कभी इंग्लैंड जर्मन आपस में लड़ रहे हैं, किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं? इसी बुनियाद पर लड़ रहे हैं कि मेरी नस्ल आला है या मेरी नस्ल आला है। तो यूरोपियन में इसी बुनियाद पर लड़ाइयां होती रही। जंगे अजीम दोम तक उनके यही हालात थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगे अजीम दोम के बाद एक यूरोपीय यूनियन तश्कील दे दी और आज उनकी तरक्की आप लोगों के सामने है। और सेम जब तक हम लोग एक दीन इस्लाम के झंडे तले इकट्ठे थे, कोई इराक नहीं, कोई ईरान नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई सऊदी अरेबिया नहीं, तो तब मुसलमान हुक्मरानी भी कर रहे थे और दुनिया को फलाह कामयाबी की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही रंगो नस्ल की बुनियाद पर, फिरका वारियत की बुनियाद पर, हुक्मरानों की बुनियाद पर हमने सेपरेट होना शुरू किया, तो वैसे ही दूसरी कौमों ने हम पर गालिब होकर हमें जलील ख्वार करना शुरू कर दिया, जैसे कि आज हमारे सामने। तो यही इस पैगाम, इस इकबाल से हमें मिलता है कि हमारी जो कौमियत है उसकी बुनियाद सिर्फ दीन इस्लाम है, और अगर रंगो नस्ल को अपनाएंगे तो यही हशर होगा जो हमारे सामने है। अगर हम अपनी कौमियत पे सिर्फ दीन इस्लाम की बुनियाद पर रखेंगे तो एक बार फिर हम दुनिया पर गालिब आ सकते हैं। तो इस शेर से बड़ा वाज़ेह सा, जो खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मजहब इस्लाम की बुनियाद पर अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो तरक्की भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकते, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, दुनिया में मुल्कों के इस्लामी मुल्क आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो तब तक हम कभी तरक्की हासिल नहीं कर सकते, जो कि हमारे सामने है। शाम के हालात आपके सामने हैं, इराक के हालात आपके सामने हैं, लीबिया के हालात हमारे सामने हैं, यमन के हालात हमारे सामने हैं, सूडान का जो इशू चल रहा है वो हमारे सामने है। कि जब तक हम लोग इस तरह डिवाइड होकर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, हम इकट्ठे नहीं हो सकते, तब तक कभी भी हम लोग तरक्की हासिल नहीं कर सकते। यही शेर मिलता है हम लोगों को। यहाँ से लेसन ये मिलता है कि हम रंगो नस्ल की सोच से, जात बरादरी की सोच से, मुल्कों की सोच से, हसब नसब की सोच से निकलकर इस बुनियाद पर सोचना चाहिए कि हमारी एक ही कौमियत, हमारा एक ही नस्ब, हमारी एक ही बरादरी, और वो उसका नाम है दीन इस्लाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।